हेलो फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति की हृदय गति 100 से ज़्यादा है, साइनस टैकीकार्डिया है उसको, यानी करंट जो जगह से नॉर्मली बनता है साइनस नोड से वहीं से आ रहा है, लेकिन फिर भी हृदय गति व्यक्ति की ज़्यादा है, तो उसको क्या करना चाहिए जिससे कि हृदय गति को कंट्रोल किया जा सके। बहुत सारे पेशेंट्स का प्रॉब्लम ऐसा होता है कि उनकी नॉर्मल हृदय गति बिना किसी कारण के ज़्यादा होती है। साइनस टैकीकार्डिया के क्या कारण होते हैं इस पर ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो किया है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। आज बात करेंगे कुछ यूजफुल टिप्स जो हृदय गति को कम करने में मदद करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। बहुत सारे पेशेंट्स में हृदय गति ज़्यादा होने का कारण बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है। यदि आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो हृदय गति ज़्यादा होगी और दवाइयों के बावजूद भी वो कंट्रोल नहीं होगा। ब्लड प्रेशर खासकर अगर कम है तो ऐसा ज़रूर होगा। तो उसके लिए आपको पानी ज़्यादा पीना और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल मेंटेन करने का प्रयास करना है, क्योंकि ये एक तरह का बॉडी का प्रोटेक्टिव कंपनसेटरी मैकेनिज्म है कि जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद करता है। जब कभी आपका ब्लड प्रेशर कम होता है तो उसको वापस नॉर्मलाइज करने के लिए बॉडी इसको प्रयोग करती है। तो यदि आपका ब्लड प्रेशर कम है तो उसको ठीक करिए, अगर ब्लड प्रेशर की दवाओं की वजह से कम है तो दवाओं को बंद करिए। बॉडी अगर डिहाइड्रेट है तो पानी ज़्यादा पीजिए। इसके अलावा अगर बॉडी में कोई स्टिमुलेंट दवाइयाँ चल रही है जैसे चाय, कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक्स, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें जो है हृदय गति को बढ़ाती है। तो चाय, कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक्स जो कैफीन देती है, टोबैको और स्मोकिंग जो निकोटीन देते हैं, और अल्कोहल, ये सारी चीज़ें आपको बंद करनी है, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें हृदय गति को बढ़ा सकती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति को साइनस टैकीकार्डिया हो सकता है। इसके अलावा दिमाग पर अगर बहुत ज़्यादा तनाव या स्ट्रेस है तो उसे कम करिए। मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करिए। रेगुलर एक्सरसाइज करने से बॉडी का व्हीकल टोन बढ़ेगा। इसकी वजह से आपने कई बार देखा होगा कि एथलीट्स का ओवरऑल हार्ट रेट थोड़ा कम रहता है। तो आप रेगुलर बेस पे अगर एक्सरसाइज करेंगे तो इससे आपका हृदय गति कम होगा और आपको हार्ट को एक मिनट पर ज़्यादा बार धड़कने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका अपने आप ही कम हार्ट रेट पर मैनेज होने लगेगा। ज़्यादातर एथलीट्स लोग बहुत ज़्यादा मैराथन वगैरह दौड़ते हैं, उनका बेसलाइन हार्ट रेट 40-50 के आसपास भी रहता है, तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके अलावा आपको हेल्दी डाइट लेना है जिसमें ताज़ा फल सब्जी, फैट फ्री प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स और होल ग्रेन्स, जिस यानी ओट्स, बार्ली, क्विनोआ, होल व्हीट या ब्राउन राइस, इस तरह की चीज़ें लेना है जिसके ऊपर का हस्क या फाइबर ना निकाला गया हो। ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ को बेटर करती है और ओवरऑल बॉडी के सूजन या इन्फ्लेमेशन को कम करती है। इसके अलावा आपको नींद अच्छी रखनी है। नींद अगर आप अच्छी रखते हैं तो बॉडी का मेंटल स्ट्रेस लेवल्स कम होता है। इससे भी आपका धड़कन ज़्यादा होने का प्रॉब्लम कम करने में मदद मिलेगी। जो लोग की नींद प्रॉपर नहीं होती है उनको भी हृदय गति बढ़ने का प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्ट मत करिए। जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्ट करते हैं उनकी हृदय गति भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप अगर बहुत ज़्यादा मेहनत का दौड़ने भागने का काम करते हैं, जितना आपका स्टैमिना नहीं है तो हृदय गति ज़्यादा होगी। आप धीरे धीरे करके अपना स्टैमिना बढ़ाइए और उस हिसाब से ही एक्सर्शन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा यदि कोई ऐसी दवाइयाँ चल रही है जो हृदय गति बढ़ाती है, यदि कोई ऐसी दवाइयाँ चल रही है जो पेशाब बढ़ा के बॉडी को डिहाइड्रेट करती है, या कोई ऐसी दवाइयाँ चल रही है जो नलियों को डायलेट करती है, तो ये सारी दवाइयाँ ब्लड प्रेशर को कम करके हृदय गति को बढ़ा सकती है। तो वैसे केस में आपको दवाइयों को कम करना है या बंद करना है, डॉक्टर से डिस्कस करके हृदय गति को मैनेज करवाना है, दवाई के डोजेस को एडजस्ट करवाना है। प्रॉपर साफ सफाई और हाइजीन का ध्यान रखें। अगर बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होगा तो उससे भी हृदय गति बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी या पर्टिकुलर प्रॉब्लम या स्ट्रेस या एंग्जाइटी की वजह से आपको हृदय गति बढ़ती है तो उस पर्टिकुलर ट्रिगर को आप ध्यान रखिए और उसको अवॉइड करने का प्रयास करिए। इससे भी आपकी हृदय गति कम होगी। बहुत ज़्यादा हेवी खाना खा लेने से कई लोग को होता है हृदय गति बढ़ जाती है। तो आप थोड़ा थोड़ा मात्रा में अगर खाना खाते हैं तो इससे भी हृदय गति कंट्रोल करने में मदद मिलती है। कुछ साइकेट्रिक टेक्निक्स जैसे कि डीप ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन, धीरे धीरे गहरी गहरी सांस लेना, मसल्स को रिलैक्स करना, बायो फीडबैक और रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें साइकेट्रिस्ट आपको सिखाते हैं। योगा वगैरह के दौरान आपको सिखाई जाती है। ये सारी चीज़ें करने में भी हृदय गति कम होने में मदद मिलती है। इसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। हमेशा जो है बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने के बदले गहरी गहरी सांस लीजिए, तो इससे भी हृदय गति हमेशा थोड़ी लेवल पे रहेगी, कम रहेगी। कुछ वेगल मनूवर्स, जैसे जो लोग प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को जैसे धक्का देते हो, प्रेशर लगाते हो, वो मोशन, या आप टॉयलेट के दौरान जब प्रेशर एक्सर्ट करते हो मोशन को पुश करने के लिए, तो वो वाला मोशन है जो डायफ्राम को आप नीचे धक्का देते हो, सांस भर के उसको पुश करते हो, वो मूवमेंट अगर आप करते हैं, ज़ोर ज़ोर से खांसी करते हैं, या
चेहरे को ठंडे पानी के मग में या जग में आप अगर डुबोते हैं कुछ देर के लिए, चेहरे पर ठंडा पानी का स्प्रिंकल भी करते हैं, तो ये भी सडनली हृदय गति को कम करता है और इससे भी आपका अगर गति बहुत ज़्यादा है तो कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा कुछ हर्बल चाय जैसे शैमोमाइल टी या लेमन बाम चाय, ये लेने से भी हृदय गति को कम करने में मदद मिलती है, बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। इसके अलावा आप हाइड्रोथेरेपी कर सकते हैं, जिसमें ऑल्टरनेट गर्म पानी और ठंडे पानी के शावर आप ले सकते हैं। गर्म पानी ठंडे पानी के ऑल्टरनेट अगर आप शावर्स लेते हैं तो इससे भी हृदय गति को कम करने में मदद मिलती है। थोड़ा घर का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर भी थोड़ा कम रहने दें। जहाँ एनवायरनमेंट में गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ हृदय गति ज़्यादा होती है, नसें डायलेट होती है, पसीना ज़्यादा आता है और हृदय गति बढ़ जाती है। तो दिमाग को भी शांत रखिए, घर को भी ठंडा रखिए और ठंडे कपड़े थोड़ा पहनिए इस हिसाब से कि बॉडी थोड़ी कूल रहे। मतलब गर्मी के दौरान बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग कपड़े या बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े मत पहनिए, लाइट कपड़े जैसे समर्स में पहनते हैं वैसे पहनिए, तो उससे बॉडी थोड़ी रिलैक्स और कोल्ड रहेगी। इससे भी आपका थोड़ा हृदय गति कम करने में मदद मिलेगा। यानी बेसिकली आप मान सकते हैं कि गर्म वातावरण से अगर आप ठंडा वातावरण घर पे मेंटेन करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठंडे वातावरण में ठंडे पानी से स्नान करने से या दिमाग को और शरीर को और घर को ठंडा रखने से आपकी हृदय गति कम हो सकती है। इसके अलावा एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर टेक्निक से भी थोड़ी मदद मिल सकती है। कुछ हद तक ये दिमाग के स्ट्रेस को कम करता है और आपके एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल्स को कम करने के साथ ही आपकी हृदय गति को भी कम करता है। इसके अलावा आप हार्ट रेट की मॉनिटरिंग के लिए कि आपका हार्ट रेट कब बढ़ता है, कितना बढ़ता है और कितने देर तक बढ़ा रहता है, इसका आप प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे तो डॉक्टर को ये सब मैनेज करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। यदि आप ये सब चीज़ों का रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो हर पेशेंट को डॉक्टर को अननेसेसरी ट्रीट करना पड़ेगा, तो इसमें प्रॉब्लम्स बढ़ती है। जब कभी बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम लग रही है जो कि मैनेज नहीं हो पा रहा है, बार बार तकलीफ आ रही है जिसको मैनेज करना प्रॉब्लम हो रही है, हृदय गति कंटिन्यूसली ज़्यादा आ रही है और साथ में पेशेंट को पुराना हार्ट का प्रॉब्लम है या हार्ट फेलियर है, वैसे केस में आपको हार्ट स्पेशलिस्ट यानी हृदय के डॉक्टर से मिलना चाहिए और अगर ज़रूरत है तो वो आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे। काफ़ी केसेस में दवाइयाँ लंबे समय तक लेनी पड़ती है क्योंकि साइनस टैकीकार्डिया प्रॉब्लम 10 दिन में ठीक हो जाए वैसा नहीं होता। तो ये सारे लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ आप अगर दवाइयाँ भी लेते हैं तो आपका ज़्यादा फायदा होगा। दवाइयों में ज़्यादातर बीटा ब्लॉकर्स और इवाब्रेडिन दिया जाता है। बीटा ब्लॉकर जो है वो थोड़ा ब्लड प्रेशर कम करता है, हार्ट को रिलैक्स करता है और हृदय गति को कम करता है। इवाब्रेडिन का ब्लड प्रेशर पर कोई इफेक्ट नहीं होता और वो सिर्फ हृदय गति को, साइनस रेट को कम करता है। तो यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई है तो बीटा ब्लॉकर ज़्यादा प्रेफर करेंगे, हार्ट फेलियर है, कार्डियक प्रॉब्लम है तो बीटा ब्लॉकर प्रेफर करेंगे। यदि किसी व्यक्ति को सिर्फ गति का प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं और बीपी लोअर साइड पे है तो इवाब्रेडिन को प्रेफर करेंगे। तो ये चॉइस ऑफ मेडिसिन रहेगा। इसके अलावा अगर कोई बीमारी है थायराइड का या मेटाबॉलिक का या ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो उसको ढूंढ के उसको ट्रीट करना आवश्यक है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।